हेलो फ्रेंड्स, आप सबको इंटेल ट्रेडिंग एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मामाअर्थ की। मामाअर्थ का आईपीओ आने वाला है, कल आएगा। तो इसमें क्या है ना, इससे पहले भी इसका आईपीओ आया था। इसका आईपीओ जो आया था, इसका लगभग डबल प्राइस में आया था। तो डबल प्राइस का जो आईपीओ आया था वो आईपीओ फेल हो गया था। अब की बार फिर से आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो जो आईपीओ है वो आ रहा है आपका, कब आ रहा है ना, 31st को आ रहा है। और 31 अक्टूबर को आ रहा है, जो कि 2 नवंबर तक रहेगी। इसमें लॉट साइज 46 की होने वाली है, जिसका कि प्राइस बैंड होने वाला है 308 से 326 रुपये तक। तो टोटल आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो 1336 करोड़ का। तो डिटेल में जान लेते हैं कि मामाअर्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए या करना नहीं चाहिए। तो डिटेल में जाने से पहले मैं बता दूं मामाअर्थ क्या है। लगभग यहाँ पर क्या है, हंसा कंज्यूमर लिमिटेड is the largest retail first beauty and personal care company in India in terms of revenue for operation for the financial year 2022. Since its inspection, it has worked with the primary objective of developing products that address beauty personal care problem faced by consumers. For instance, its flagship brand Mamaearth is built to serve a core customer need for safe-to-use natural product and focus on developing toxin-free beauty product made with natural ingredients। मतलब वो समझाना चाहते हैं कि हम जितना भी प्रोडक्ट अपना बनाते हैं वो सारे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, सेफ टू यूज होते हैं और टॉक्सिन फ्री, जो कि जहरीला चीज उसमें कुछ भी नहीं रहता। मामाअर्थ जो लॉन्च हुआ था वो 2016 में लॉन्च हुआ था। तो 2000 since launching Mamaearth in 2016, Hansa has added 5 new brands to its portfolio, namely Derma, Aqualogic, Aiga, Biglet और डॉक्टर सेटी। तो हम इनके अगर वेबसाइट में जाएंगे तो वेबसाइट में हम देख सकते हैं कि ये सारे ब्रांड वो कर रखे हैं। हम वेबसाइट में अगर जाते हैं तो देखते हैं कि वेबसाइट में वो अपना सारा ब्रांड को इन्होंने दे रखा है। देखिए आपको मामाअर्थ, डर्मा, एक्वालॉजिक, योगा, बी ब्रांड, डॉक्टर सेटी। तो ये सारे ब्रांड्स इनके हैं। तो इनके जो सारे जो ब्रांड्स हैं, तो ये सारे ब्रांड्स आते हैं। तो इनके जो मामाअर्थ का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हंसा कंज्यूमर लिमिटेड है, जो कि 2016 को बना था। और इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो बटन नायक हैं। और एक दो बड़े बड़े नाम हैं जो कि मामाअर्थ के, आप जानते हैं शार्क टैंक में गजल अलग आए थे। तो गजल अलग इनके एक पार्टनर हैं और एक सबसे बड़े पार्टनर हैं कौन, हमारी जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी जी। तो ये है मामाअर्थ के बारे में। तो मामाअर्थ का जो आईपीओ है वो डीएचआरपी जो उन्होंने सबमिट किया है सेबी को, तो उसमें देखा जा रहा है कि कौन कौन इसमें सेविंग कौन कौन कितना कितना कर रहा है। ठीक है। तो वरुण अलग जी हैं और गजल अलग जी हैं, जो कि अपना करीब करीब 31,86,300 और गजल अलग जी जो 1 लाख शेयर को बेचने वाले हैं। और दूसरे जो हैं वो 79,72,487 शेयर बेचने वाले हैं, जो कि फायरसाइड वेंचर फंड है, वो एक एंजल इन्वेस्टर है जो कि ₹7.33 में खरीदा था उन्होंने। तो अभी जो प्राइस बैंड आने वाली है वो लगभग आने वाली है 308 से 326 रुपये के अंदर में। तो वो अपना उतना शेयर को बेचेंगे, वो प्राइस में बेचेंगे। तो 7 रुपये में उन्होंने खरीदा था। तो सोफिन आए थे जो कि 95,66,974 शेयर को वो बेचेंगे, जो 112 रुपये में खरीदा। और हमारे शिल्पा शेट्टी जी ने खरीदा था जो कि 13,39,200 शेयर को वो स्क्वायर अप करने वाले हैं, जो कि उन्होंने 41.86 रुपीज़ में खरीदा था। अभी 300 से 340 के बीच में वो उसको सेल आउट करने वाले हैं। जो कितना से
शेयर एक्चुअली में आने वाला है, वो तो अभी दिखा रहा है कि जो शेयर आने वाला है वो करीब करीब आने वाला है कितना, आने वाला है 1170.30 लाख, मतलब 11 करोड़ शेयर आने वाले हैं। तो लगभग जो कि उसका प्राइस बैठ रहा है कि 1336 करोड़ का वो फंड्स अरेंज कर रहे हैं वो अपना काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें हमें जो मेन चीज़ है वो हमें इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम देख लेते हैं कि जाना चाहिए या नहीं चाहिए। कंपनी के रेवेन्यू के फाइनेंशियल्स के अंदर अगर हम आते हैं तो कंपनी ने 2020 में रेवेन्यू जनरेट किया था 114 करोड़ का, 2021 में 472 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, और 2022 में 964 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो रेवेन्यू जनरेट में कंपनी बहुत आगे है, जो कि 2 गुना से भी ज़्यादा भी हो रहा है। तो इसके जो एसेट्स हैं, एसेट्स भी उसी तरह से ही बढ़ा है, क्योंकि 2020 में 181, 2021 में 303 और 2022 में 1035 करोड़ का एसेट्स बढ़ा है कंपनी का। अगर रेवेन्यू के हिसाब से एसेट्स भी अगर बढ़ रहा है तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बन सकती है। तो इसमें हम देखेंगे कि 2020 में कंपनी ने 428 करोड़ का लॉस किया है, 2021 में 1332 करोड़ का लॉस किया है, और 2022 में उन्होंने 14 करोड़ का ही प्रॉफिट किया है। तो 2023 का डाटा अभी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो 2023 में क्या होगा क्या नहीं होगा वो कोई भी नहीं बोल सकता है। आपको अगर इस आईपीओ में अपना पैसा लगाना है तो सोच समझ कर लगाना, क्योंकि ये आईपीओ एक बार पहले भी आया था, अभी फेल हो चुका है। तो फेल होने का कारण यही एक ही है कि कंपनी का जो कि एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारा भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि जो अभी अपने शेयर्स को स्क्वायर अप करने वाले हैं उनका अच्छी तरह अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि ये 7 रुपये 33 पैसा, ये 7 रुपये 33 पैसे में खरीदे हैं, अभी 300 से 340 के बीच में शेयर लगेंगे, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो सबका लगभग यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स अभी जो आएंगे, नए शेयर होल्डर्स जो आएंगे, उनका प्रॉफिट होना ना होना वो कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर ही डिपेंड करता है, और कुछ भी नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, कंपनी का लॉस होगा तो हमारा भी लॉस होगा। तो इसमें सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके जो प्रोस और कॉन्स जो हैं, तो ये आप सारे देख सकते हैं कंपनी के प्रोस और कॉन्स क्या क्या हैं। तो हम अगर जाएंगे इस आईपीओ के अंदर तो हम देखेंगे कि हम क्या कंपनी प्रॉफिट हो सकती है। मेरा सुझाव ये है कि थोड़ा रुक जाएं, कंपनी का लिस्टिंग होती है, प्रॉफिट दे रही है, तो 1-2 महीना रुकने के बाद ही देखेंगे कि हाँ कंपनी प्रॉफिट आ रही है, तभी जाकर हम इसमें इन्वेस्ट करना सोचेंगे। नहीं तो सोचने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी अपना ही प्रॉफिट करने के चक्कर में है। तो कंपनी जो है अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, रेवेन्यू जनरेट करके जो है अपने एसेट्स को बढ़ाने वाली है। ये देखिए 1035 का जो एसेट्स है, मुझे लगता है 2023 में ये इससे भी बड़ा ग्राफ आ सकता है। तो इसमें अगर बड़ा ग्राफ आ गया तो प्रॉफिट उतना नहीं होगा, जो कि 14 करोड़ का प्रॉफिट है। 14 करोड़ का प्रॉफिट कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। तो हमें अगर इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर करेंगे भी हमें इसमें और भी प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो लगभग हमें इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आगे ये ऑलरेडी फेल हो चुका है, और अभी फिर से आईपीओ आ गया है, जो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं हम देख के करना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि उसका कोई भी कहीं पर भी कोई भी डाटा नहीं है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो इसमें लगभग हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट करने के बाद में ही हम कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आईपीओ के बारे में हम आगे भी और भी लाएंगे, और आप
इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन और दूसरों को शेयर कीजिए कि हम इस चैनल में बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं, आईपीओ के बारे में लाने वाले हैं और हाँ, आईपीओ के बाद में पोस्ट आईपीओ का, प्री आईपीओ का सब कुछ वीडियो आने वाला है। तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम बाद में क्या ला रहे हैं। हाँ, सबको एक खुशखबरी है, अगर हमारा 1000 सब्सक्राइबर, अभी तो 100 हैं, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो सबके लिए एक खुशखबरी आएगी हमारे चैनल की तरफ से। और वो क्या होगा, जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब सबको बताया जाएगा। तो थैंक यू। और सबको फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर कोई भी इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें, नहीं तो कुछ देर रुक जाए, कुछ महीने के बाद देखेंगे कंपनी प्रॉफिट हो रही है या लॉस मेकिंग हो रही है, उसके हिसाब से हम कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सोचेंगे। थैंक यू, टाटा।